हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनर्स में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे लॉ ऑफ टैक्सेशन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में 10 मार्क्स में पूछा गया था। क्वेश्चन है, प्रोविडेंट फंड से आप क्या समझते हैं? प्रोविडेंट फंड के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें। देखिए, भविष्य निधि का अर्थ क्या होता है? हिंदी में इसको भविष्य निधि बोलते हैं। प्रोविडेंट फंड एक महत्वपूर्ण रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो कर्मचारी को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह एक प्रकार का निवेश है जिसके लिए कर्मचारी को अपने वेतन का एक हिस्सा एक फंड में अलग रखना पड़ता है, जिसका उपयोग वे रिटायरमेंट के बाद अपनी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। प्रोविडेंट फंड के विभिन्न प्रकार, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र शामिल है। देखिए, भविष्य निधि कैसे काम करता है। प्रोविडेंट फंड हर महीने कर्मचारी के वेतन में से एक निश्चित प्रतिशत काट कर फंड में योगदान करके काम करता है। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। कर्मचारी का योगदान वेतन से काटा जाता है और नियोक्ता का योगदान उसमें जोड़ा जाता है। फिर जमा की गई राशि को बॉन्ड, इक्विटी और सरकारी प्रतिभूतियों जैसे विभिन्न वित्तीय साधनों में भी निवेश करते हैं। भविष्य निधि के प्रकार क्या क्या हैं? एक है ईपीएफ, कर्मचारी भविष्य निधि, सार्वजनिक भविष्य निधि, स्वैच्छिक भविष्य निधि, फिर है कर्मचारी पेंशन योजना। देखिए, एक एक करके देखते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में भारत में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य बचत योजना है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इसका प्रबंधन करता है, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों कर्मचारी के मूल वेतन का 12% ईपीएफ खाते में जमा करते हैं। ईपीएफ पर ब्याज दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और वर्तमान में यह 8.5% प्रति वर्ष है। फिर आता है सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक दीर्घकालिक बचत योजना। दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक ये चलती है योजना, 15 साल तक मैक्सिमम इनमें रहता है। ये सभी भारतीय निवासियों के लिए खुला है और इसे सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक माना जाता है। इस योजना के तहत कोई व्यक्ति 15 साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपए तक का योगदान कर सकता है। मतलब मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 1.5 लाख तक। पीपीएफ पर ब्याज दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और वर्तमान में यह 7.1% प्रति वर्ष है। स्वैच्छिक भविष्य निधि। स्वैच्छिक भविष्य निधि ईपीएफ योजना का ही विस्तार है, लेकिन ईपीएफ के विपरीत वीपीएफ अनिवार्य नहीं है। मतलब ये कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। यह अतिरिक्त बचत योजना है जो कर्मचारी को अपने मूल वेतन के अनिवार्य 12% से अधिक ईपीएफ खाते में योगदान करने की अनुमति देता है। वीपीएफ के लिए मतलब स्वैच्छिक भविष्य निधि के लिए योगदान सीमा मूल वेतन के 100% तक है और वो ब्याज दर ईपीएफ के समान ही है। फिर आता है कर्मचारी पेंशन योजना। कर्मचारी पेंशन योजना वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना है जो ईपीएफ के सदस्य हैं। इस योजना के तहत नियोक्ता कर्मचारी के मूल वेतन का 8.33% कर्मचारी के पेंशन खाते में जमा करता है। यह योजना कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद या विकलांगता की स्थिति में पेंशन प्रदान करती है। पेंशन की राशि की गणना कर्मचारी की सेवा के वर्षों और सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन के आधार पर की जाती है। दोस्तों, आपको समझ में आ गया प्रोविडेंट फंड क्या है, इसके क्या क्या प्रकार है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आ सकता है पेपर में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।